हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो अभी हम लोग 11th में सीक्वेंस सीरीज में 2 लेक्चर्स किए थे और कुछ क्वेश्चंस हुआ था, कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। अब जो है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फाइबोनाची सीक्वेंस के बारे में बताए थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो आज के अनुसार देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस क्या है देखिए, 2000 है, 995 है ना, 1990 है, इस तरह से है। पहला नेगेटिव टर्म देखिए, सीरीज जो है घट रहा है। 2000, फिर 1995, 1990, 5 का डिफरेंस से घटा है। घटते घटते क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। जीरो के बाद आपका माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन में क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है पहले देखिए। एज इक्वल टू 2000 दिया हुआ है सबसे पहले। डी आपका -5 हो गया। तो मान लेते हैं लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth टर्म जो है पहला नेगेटिव टर्म मान लेते हैं। तो देयरफॉर Tn लेस देन जीरो होगा। क्या होगा? लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, और ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। अगर कहेगा फर्स्ट पॉजिटिव निकालिए तो आपका वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और निगेटिव टर्म निकालिए तो लेस देन जीरो होगा। तो अब देखिए यहाँ पर Tn में क्या है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन जीरो। ए का वैल्यू हो गया आपका 2000 और n माइनस 1, और डी हो गया आपका -5। डी हो गया -5। ठीक है, ये लेस देन जीरो हुआ। डी जो है आपका -5 हुआ, लेस देन जीरो हुआ। तो देखिए, तो n माइनस 1 इंटू -5, 2000 को उधर ले जाइए राइट साइड, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या करना है देखिए कि -5 इंटू n माइनस 1 है और -2000 है। जब भी माइनस से मल्टीप्लाइड कीजिएगा या माइनस से डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो -1 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 5, n माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका लेस है तो अब ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो n माइनस 1 क्या हो गया? 2000 बाई 5 हो गया। तो n माइनस 1 आपका ये 400 हो गया, 400। तो n इक्वल टू क्या हो गया? 401। तो n की वैल्यू 401 के बराबर नहीं है, 401 से बड़ा, तो जस्ट बड़ा लेना है। तो 402 जो होगा पहला नेगेटिव टर्म होगा, और 401 जो होगा वो जीरो होगा। जीरो नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव आता है, इसलिए पहला नेगेटिव जो नंबर होगा वो 402 टर्म होगा। 402 टर्म होगा। 403 के बाद दूसरा पॉजिटिव नंबर होगा। पहला कह रहा है कि पहला नेगेटिव नंबर क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव नंबर। तो हेंस 401 नहीं लेना है, क्योंकि 401 जीरो होगा। फॉर्मूला में देख लीजिएगा, आपका जीरो आ जाएगा। हेंस 402 टर्म है ना, 2 टर्म बी द यहीं पे लिख देते हैं, अगले पेज में क्यों जाएंगे। बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म यही होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
जो कि बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है। ठीक है, ठीक। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स, सॉरी, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, आर, हाउ मेनी टर्म्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम इन बोथ एपी, दो एपी है, बोथ एपी जिसका कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, बोथ एपी। तो 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद 8 है, ये अप टू मतलब कहां तक गया है, ये आपका 100 टर्म तक गया है। कहां तक गया, ये 100 टर्म तक कंटिन्यूड है, 100 टर्म्स के बाद ये खत्म हो जाता है सीरीज। और दूसरा जो है क्या, एंड 3, 6, 9, 12, ये जो है अप टू 80 टर्म्स तक कंटिन्यूड है, एंड ये 80 टर्म तक गया है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले देखिए कि पहला एपी का 100वां टर्म क्या होगा और दूसरा एपी का 80th टर्म क्या होगा, है ना। तो T100 ऑफ फर्स्ट एपी जो होगा क्या होगा, ए हो गया 2 प्लस 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 है। देखिए यह फर्स्ट टर्म यहाँ 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है ना। तो आपका ये हो गया आप 2 और 99 इंटू 2 वो हो गया 200, 200 हो गया। ये 200 के बाद खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 200 के बाद ये खत्म हो जाएगा, लास्ट टर्म यही हो जाएगा। अब देखिए T80 निकालना है, T80 निकालना है, T80 निकालना है। तो 3 प्लस 80 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3 प्लस 79 इंटू 3, तो ये 3 27 हो गया, और 21 2 23 हो गया, 240 हो गया, यानी ये 240 तक जाएगा, यानी 3, 6, 9, 12, ये आपका 240 तक जाएगा। तो कॉमन तो हमको 200 तक मिलेगा, क्योंकि पहला एपी का लास्ट टर्म 200 है, तो 200 के बाद जो भी है वो तो 200 तक खत्म ही हो जाएगा, 200 के बाद जो है नंबर वो कॉमन तो होगा नहीं। तो मान लेते हैं कि दोनों सीक्वेंस में आर टर्म्स आइडेंटिकल है, ठीक है। लेट आर्थ टर्म, लेट आर टर्म्स, लेट R terms are identical, let R terms are identical, are identical in both, हाँ, in both AP, in बोथ एपी, दोनों एपी में आइडेंटिकल है आर टर्म्स। तो नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। हाँ, आर टर्म्स आइडेंटिकल कौन कौन है, देखिए सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो दोनों सीक्वेंस में आइडेंटिकल कौन कौन है, देखिए 6 है ना, फिर देखिए 12 होगा, ठीक है, इसमें भी आपका 10 होगा, 12 होगा, ऐसे करके 12 होगा, फिर आपका 18 होगा, है ना, 18 होगा, 6 12, 6 का डिफरेंस जा रहा है,
है ना। तो अब देखिए, तो 6 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया, फिर 24 हो गया। ये इसमें मान लेते हैं कि आर टर्म्स आइडेंटिकल है, यानी आरवां जो टर्म होगा वो 200 होगा, क्योंकि पहला जो एपी है वो 200 तक ही गया है और वो दूसरा जो एपी है 240 तक गया है। तो हमको कॉमन तो 200 तक ही मिलेगा ना, 200 के बाद तो सीरीज कंटिन्यू कर ही नहीं रहा पहला एपी। तो अब क्या होगा, टीआर जो होगा 200 होगा या 200 से कम होगा। आर टर्म जो होगा या तो 200 होगा या 200 से कम होगा। तो यहां 200 से जब कम होगा तो 6 प्लस आर माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 6, ये आपका 200 हुआ। ठीक है, तो ये आर माइनस 1 इंटू 6, ये आपका 200 में 6 घट जाएगा। तो आर माइनस 1 6 लेस देन 194, आर माइनस 1 194 बाई 6। ठीक है, तो यहां पर इसको डिवाइड करेंगे, 18 12 32.3। तो आर माइनस 1 जब 32.3 हुआ तो आर जो है 33.3 हो जाएगा, चूंकि वो अधर जाएगा। तो आप बताइए, आर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टर्म जो है, जैसे 10वां टर्म है, 20वां टर्म है, 25वां टर्म है, 25.5वां टर्म नहीं होता है। इसलिए आर जब भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, निगेटिव भी नहीं होगा। तो आर जो है यहां पर क्या होगा कि 33.3, आर इक्वल टू 30.3 नहीं होगा। यहां समझना है कि क्यों नहीं होगा, कि आर फ्रैक्शन में नहीं होता, आर कैन नॉट बी इक्वल टू 33.3। तो अब देखिए यहां पर क्या है, 30.3 नहीं होगा, तो 30.3 से जस्ट पहले, जस्ट पहले मतलब ठीक तुरंत बाद जो इंटीजर है, तो आर इक्वल टू कितना होगा 33। अगर यह ग्रेटर रहता, आर की वैल्यू अगर ग्रेटर रहता तो क्या होता, 34वां टर्म 34th टर्म होगा। तो जस्ट लेस में क्या लेना है, जस्ट लेस देन पॉजिटिव इंटीजर, और ग्रेटर देन में क्या लेना है, जस्ट ग्रेटर देन इंटीजर। ठीक है, तो 33.3 हो गया ये। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, इफ m times the mth term, is equal to n times of nth term, किसका, ऑफ एन एपी का, ऑफ एन एपी, nth term ऑफ एन एपी। तो then find m प्लस nth टर्म निकालना है। ध्यान दीजिए, m प्लस nth टर्म निकालना है। तो कोई भी एपी निकालना होगा तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मेन चाहिए। तो हमको m प्लस nth टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म a मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस d, क्योंकि बिना फर्स्ट टर्म का या कॉमन डिफरेंस का दोनों रहेगा तभी, कोई एक रहेगा तो नहीं निकल पाए। मान लो फर्स्ट टर्म दे देंगे 5 और कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो कैसे एपी निकलेगा। अब फर्स्ट टर्म नहीं देंगे, कॉमन डिफरेंस दे देंगे, कैसे निकलेगा। जब तक कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता नहीं रहेगा तब तक आपका एपी नहीं निकल सकता है। इसलिए इसमें
आपको m प्लस n टर्म निकालना है। तो देखिए लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज नहीं आर होगा, ठीक है। हालांकि हम लोग इज भी चलेगा, मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑफ एन AP आर है ना। आर ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। मान लिए कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ये सॉल्यूशन हुआ। तो अब देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन या गिवन लिखिए। mth टर्म को tm से डिनोट करेंगे। m टाइम्स ना m टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, हिंदी में जैसे बोलते हैं। यहाँ m टाइम्स m इंटू tm इक्वल टू n इंटू tn, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए m टाइम्स a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फ्रॉम क्वेश्चन या गिवन है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइड कीजिए, एम ए प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी, इधर भी मल्टीप्लाइड कीजिए, एन ए प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, एम ए माइनस एन ए, और ये m इंटू m माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस n हो गया, m माइनस n हो गया। ये d कॉमन ले लीजिएगा, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सावधानी से करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, जगह है काफ़ी, m माइनस n कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा a। देखिए ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जब आप कॉमन ले लीजिएगा, m प्लस n माइनस 1, हाँ ना, इंटू डी बचेगा। देखिए ऐसा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m प्लस n इंटू m माइनस n, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n हो जाएगा, फिर m माइनस n कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हुआ, ठीक है। तो ये हाँ, अब जो है यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर है, तो यहाँ 2 फैक्टर है, आइदर m माइनस n इक्वल टू 0 बट m नॉट इक्वल टू n, बट m माइनस n नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि m और n दो नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है, 10 टर्म भी और 20 टर्म, 10 20 बराबर कैसे होगा, mth टर्म nth टर्म, तो दोनों अलग अलग नंबर है, तो इक्वल कैसे होगा। तब क्या होगा, एक फैक्टर ही पॉसिबल है, वो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये आपका m प्लस n टर्म इसको लिख सकते हैं, क्योंकि m प्लस n टर्म क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका m प्लस n टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, जैसे m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म अगर है, तो उसका आंसर m प्लस n टर्म का वैल्यू 0 हमेशा होगा। जब कहेगा कि 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म, देन 11 प्लस 7 18 टर्म कितना होगा, सीधे आप 0 मार दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ये ट्रिक है, ठीक है। m टाइम्स ऑफ mth टर्म n टाइम्स ऑफ n टर्म इक्वल है, तो m प्लस n टर्म का वैल्यू 0 होगा, ये किसी नंबर पे भी सेट करेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
इफ ए बी सी, है ना, बी द pth qth and rth terms of NAP रिस्पेक्टिवली, ये रिस्पेक्टिवली हो गया। देन सो दैट या देन प्रूव दैट, है ना, तो प्रूव दैट क्या है, A इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी, ठीक है, प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 है। ये 10th में भी शायद क्वेश्चन है, ठीक है। खैर आप लोग 11th में आ गए हैं, एपी थ्योरम कॉमन है, 11th में थोड़ा उसके ऊपर से का लेवल का चीज है। तो ये क्वेश्चंस क्या कहता है कि पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म एपी का एबीसी है। तो यहाँ एबीसी यूज किया हुआ है, तो पहला जो फर्स्ट टर्म जो लेंगे उसमें एबीसी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पीक्यूआर भी यूज नहीं करेंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं एक्स और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए वाई या डी, जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए होता क्या है, जो उसमें यूज किया हुआ लेटर है उसमें लेट वो चीज नहीं होना चाहिए, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आइए देखिए, लेट एक्स एंड डी मान लेते हैं, डीएफ चलते हैं, एक्स एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन समझना है कि टीपी पीएथ टर्म ए है, क्यूएथ टर्म बी है, आरएथ टर्म आपका सी है। तो यहाँ x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए हो गया, x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना, थोड़ा सा बड़ा लेटर यूज करते हैं, है ना, तो इसको फिर से लिख देते हैं थोड़ा, x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए हो गया, x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। देखिए फर्स्ट टर्म पी एथ टर्म ए दिया हुआ है, क्यू एथ टर्म बी दिया हुआ है, आर एथ टर्म जो है आपका सी दिया हुआ है, ये फर्स्ट सेकेंड। अब आपको कहाँ जाना है, कहीं जाना नहीं है, यहां देखना है क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर कहां से आएगा, क्योंकि ये है, फिर आर माइनस पी। देखिए क्यू माइनस आर, क्यू और आर यहाँ है 1, 2 और 3 में, तो क्यू माइनस आर यानी इक्वेशन थर्ड को सेकंड से घटाना है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। हाँ, इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे किस में से कैसे आएगा। तो जब अब घटाएंगे इसको, तो देखिए एक हम सब्ट्रैक्ट करके बता देते हैं, उसके बाद सिमिलरली कीजिएगा, क्योंकि बार बार कीजिएगा तो समय लगेगा। तो x एक बार सीख लीजिए, एक बार दिखा देना है, हाँ, कि एग्जामिनर समझेगा आपको आता है। ये हो गया, ऐसे से काट दीजिए। देखिए q माइनस आर होगा, 1 कट जाएगा आपका यहाँ पर, तो b माइनस सी घटाने से माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर तो आपका जो है q माइनस आर का जो वैल्यू आया b माइनस सी बाई डी हुआ। तो अब देखिए यहां पर p r माइनस पी है, तो r माइनस पी इसको करेंगे, तो r माइनस पी जो है का वैल्यू क्या होगा कि r माइनस पी, देखिए है ना, r माइनस पी सिमिलरली, देखिए सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली बार बार इसको दिखाना नहीं है, बहुत लंबा चला जाएगा सॉल्यूशन, सिमिलरली लिखना है। इसी तरह से r माइनस पी की जरूरत है, r माइनस पी क्या होगा, देखिए इसको माइनस करेंगे तो c माइनस ए हो जाएगा, जैसे यहाँ b माइनस सी था तो c माइनस ए बाई डी होगा।
अब देखिए यहां P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू क्या होगा बताइए? तो P माइनस क्यू ए माइनस बी बाई डी हो जाएगा। तो अब क्या करना है देखिए, इसकी वैल्यू को रखना है यहां पर ए क्यू माइनस आर के जगह पर, है ना। तो अब यहां पर एलएचएस जो है, यहाँ एलएचएस कितना है आपका? ए इंटू क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी, हाँ, और सी पी माइनस क्यू, यही है ना, पी माइनस क्यू है। तो अब यहाँ पर क्यू माइनस आर का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे? तो बी माइनस सी, हाँ, बी माइनस सी बाई डी, बी यहाँ पर सी माइनस ए बाई डी, ठीक है, और सी यहाँ पर ए माइनस बी बाई डी, यही आया था, है ना। इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ कहीं, हाँ ठीक है, सी माइनस ए माइनस बी बाई डी, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी आपका एलसीएम हो जाएगा, डी एलसीएम हो जाएगा, तो ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ए माइनस बी हो गया। अब देखिए साइक्लिक फैक्टर में है, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस सी बी, अब आई हो गया डी, देखिए सब कट जाएगा, और जीरो बाई डी, तो जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, है ना। तो अब हम लोग 100 से 1000 के बीच में, है ना, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है, 1000 which is divisible by 7, which is divisible by 7, 7 से डिविजिबल, कभी आएगा 7 से डिविजिबल नहीं आना चाहिए, तो पहले 7 से डिविजिबल निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर में से माइनस कर देना है, ठीक ना। अब जैसे किसी क्लास में 50 बच्चा है, उसमें 5 बच्चा फेल कर गया, तो पास करने वाला बच्चा कितना हो गया? 45 हुआ। उसी तरह जितना डिविजिबल होगा वो निकाल लेंगे, और नॉट डिविजिबल होगा तो माइनस कर देंगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो पहले तो आपको डिविजिबल कौन होगा वो निकालना है, 7 से डिविजिबल याद रखना है। तो 100 से 1000 के बीच 3 डिजिट का नंबर होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 105 कट जाएगा, 101 102 नहीं कटेगा, बिटवीन कहता है तो 100 ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो 102 नहीं कटेगा, 103 104 भी नहीं कटेगा, 105, 15 7 जा 105, है ना। अब देखिए अब 7 से डिविजिबल है तो फिर 112, इसमें 7 जोड़ दीजिएगा। डिविजिबल का यही होता है कि जो नंबर पहला निकला उसके बाद उसमें से जो जिससे डिविजिबल निकालना है उसमें ऐड करते जाइए। तो आपका 105, फिर 112 होगा, फिर 117 होगा। अब देखिए 999 कटेगा कि नहीं, 999 कटेगा नहीं 7 से, तो क्या होगा, 2 9 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और 7 दूना 14 हो गया, 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो 999 5 माइनस कर दीजिएगा तो 994 होगा। देखिए कैसे निकालना है, लास्ट टर्म को 7 से हमको आता था 994 कर देते डायरेक्ट, लेकिन आपको कैसे करना है कि 999 को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 5 हो गया, 5 माइनस कर दीजिएगा तो 994 अगर होगा तो कट जाएगा 994। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म 105 है, फर्स्ट टर्म ए क्या है 105 है, कॉमन डिफरेंस 7 है,
तो मान लेते हैं कि nth टर्म क्या है 994 है। लेट nth टर्म इज 994 आपका 4 हो गया। तो अब देखिए यहां पर Tn इक्वल टू 994 हो गया। फर्स्ट टर्म आपका कितना है 105 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 7 है 994 है। इसे n का वैल्यू निकालना है वो आप भी निकाल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 994 माइनस 105 ठीक है, n-1 इंटू 7। तो अब क्या होगा कि 9 होगा, ठीक है। 19 देखिए 994 में आप लोग को माइनस करने आता है कि नहीं, ये देख रहे हैं बताइए। हाँ, ये 994 में जो है आपका माइनस करने आता है कि, देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 14 में 5 9 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा। तो 8 8 8 9 हो गया, ठीक ना। तो अब n-1 इक्वल टू 889/7 हो जाएगा। तो 7 और 18 है, 7 दूना 14 हो गया। ये 1 मिनट, 7 18 ना, 7 दूना 14 हो गया। और आपका फिर बचेगा कितना, आपका 127, हाँ ठीक है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 128। तो 128 टर्म नंबर ऐसा होगा 100 से 1000 के बीच में, जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और नॉट डिविजिबल क्या होगा, 100 से 1000 के बीच में देख लीजिए 900 नंबर है, 900 नंबर है, 100 से 1000 इन्हें 1 से जोड़ लेना है, 1000 माइनस कर देना है। 100 से 1000 के बीच जितना नंबर है, टोटल नंबर में से इतना माइनस कर देगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा। अब इन्हें कि नॉट डिविजिबल आ गया, सर बताते डिविजिबल नॉट डिविजिबल क्वेश्चन छोड़ के चले आए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो मैथमेटिकल ब्रेन नहीं होना चाहिए, है ना। मैथमेटिकल ब्रेन थोड़ा शार्प होना चाहिए, है ना, कुछ ज़्यादा दूर तक सोचता है आदमी, ठीक है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 200 से 500 के बीच में, विच इज देखिए इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन जोड़ रहे हैं और किसी तरह का इस टाइप का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। विच इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, डिविजिबल बाई 3, ये दूसरा क्वेश्चन है। डिविजिबल बाई 2 एंड 3, देखिए एंड यहां फोकस कर रहे हैं, 2 एंड 3। और डी में क्या है, डिविजिबल बाई 2 और 3। अब बच्चा जो है एंड और आर में गड़बड़ा जाता है, एंड वाला भी वही बना देता है और वाला भी बता देता है। और मतलब होता है हिंदी में अथवा, एंड मतलब होता है और, यानी बोथ। एंड मतलब बोथ कॉमन। तो चलिए डिविजिबल बाई 2 तो बहुत आसान है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। डिविजिबल बाई 2 बिटवीन है, यानी 200 नहीं लेना है। हाँ, अगर हम फ्रॉम कर दें तब 200 आ जाएगा। क्या करें, बिटवीन करेंगे फ्रॉम करें, बोलिए। चलिए बिटवीन रहने देते हैं, फिर हमको काट कूट करना पड़ेगा। बिटवीन मतलब 200 छोड़ देना है और 500 छोड़ देना है। तो अब बताइए, तो 202 होगा। 200 ध्यान दीजिएगा, बिटवीन में मतलब बीच में, ना कि इंक्लूडिंग। तो बोथ इन नंबर इसमें एक्सक्लूड हो जाता है।
ये 200 हुआ, 202 हुआ, 204 हुआ और 498 हो जाएगा, 498 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि mth ही ले लीजिए, ठीक है, m नंबर है जो कि डिविजिबल है 2 से, 498 हो गया। अब यहां से a हो गया 202 और m-1 इंटू डी, डी यहाँ पर 2 है ना, यहाँ डाल ही देते हैं, है ना, डी यहाँ पर 2 डाल ही देते हैं, अगला स्टेप में जरूरत पड़ेगा ही नहीं। 2 इक्वल टू 498। तो अब जो है m-1 इंटू 2, 498 और 202, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 396 नहीं 296 होगा, ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 296। m-1 जो है आपका 296 बाई ये 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, आपका ये ऐसा हो गया। m इजकल टू 148 प्लस 1 149, तो आपका 149 नंबर ऐसा होगा, टोटल नंबर जो है 149 होगा, जो कि 2 से कटेगा। अब 3 से कटने वाला क्या होगा, देखिए 3 से कटने वाला, देखिए बी का आंसर है, तो 3 से कटने वाला देखिए 201 कट रहा है कि नहीं, देखिए तो 201 कट जाएगा। क्यों कटेगा, देखिए तीनों को जोड़ दीजिए नंबर को, 2 + 0 + 1, 3 से कट रहा है इसलिए 3 से कट जाएगा। तो अब यहां पर तो पहला जो नंबर होगा आपका 201, फिर होगा 3 इसमें जोड़ दीजिए 204, 206 हो गया। अब जो है ना लास्ट में देखिए 498 कट रहा है कि नहीं, तो देखिए ये 9 8 17 4 21 कट रहा है, तो ये लास्ट नंबर 498 हो गया। तो अब मान लीजिए n टर्म, मान लीजिए कि इसमें n ऐसा नंबर है जो कि 3 शेड्यूल है, तो 201 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 3, तो ये आपका लास्ट टर्म 498, 201 प्लस n-1 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम लोग, जाना पड़ेगा। तो 498 पहला टर्म 201 था और n-1 था, कॉमन डिफरेंस 3 था, फिर से ही लिख लेते हैं। तो 498 माइनस 201 n-1 इंटू 3, ये 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 297 हो गया। ठीक है, मिला लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, बाय 3, ये 3 इधर आ जाएगा। जितना आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे उतना ही कम समय लगेगा, क्योंकि हमको बोर्ड पे समझाना है, ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत फास्ट कर नहीं सकता, ऑफलाइन में तो कोई लड़का रोक सकता है कि ये कैसे हुआ। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, 99 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, तो n इजकल टू होगा 100। ठीक है, तो 99 होगा ना, ठीक है, हाँ 99 होगा, n इजकल टू 100, तो 100 नंबर ऐसा होगा जो 3 से कटेगा। क्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो बी हो गया। सी कहता क्या है कि 2 and 3, एंड वाला में क्या होगा कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, इसमें क्या होगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 से जो कटने वाला नंबर होगा वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 6 से कटने वाला नंबर जो है, देखिए सी में लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 3, एलसीएम ऑफ 2 and 3, आप लोग एलसीएम आता होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 6 से कटने वाला कौन कौन नंबर है, तो देखिए नंबर तो 200 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं बोर्ड पर, आपको समझाने में आसान होगी। 200 है, 201 है, ऐसे कर करके आपका 499 है, 500 तक के बीच है। तो देखिए ये जो है आपका 200 को अगर हम 6 से काटते हैं तो 6 दूना 12 हो गया, नहीं 6 3 18 हो गया, 18 हो गया,
2। फिर जो है आपका 6 हो गया। तो ये आपका 2 हो गया। तो 198 तो कट जाएगा। 198 के बाद 600, चूंकि 2 माइनस करना 200, 198 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए? 204। 198 में 6 जोड़ 204, तो यहाँ 204 कटेगा। क्या कटेगा, कैसे निकालना है? हम समझ रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हमको तो आ ही रहा है कि हम लिख देते 204, लेकिन आपको क्या समझना है मेन क्या, कि कैसे बनाना है। 200 को काट दीजिए, उसमें देख रहे हैं कि 98 कट रहा है, तो है ना, तो 98 में 6 जोड़ दीजिएगा तो वो फिर हो जाएगा आपका 204 हो जाएगा। अब एक जब नंबर निकल गया तो पूरा उसके खानदान के बारे में पता चल जाएगा। अब 6 जोड़ना है, तो 210 होगा, 210 होगा, फिर 216 होगा, 216 होगा, 216, 216। और 499 जो है कटेगा कि नहीं, देखिए 6 से काट करके देख लीजिए। वो कटेगा तो नहीं, हम जानते हैं कि नहीं कटेगा, लेकिन कैसे क्या कटेगा उसको निकालना। 6 से कीजिएगा तो ये जो है 8 जाएगा, 8 जाएगा, तो 1 बचेगा, 9, 3, हाँ, तो 98 कट जाएगा, 498, 498 कट जाएगा, ठीक ना, क्योंकि वो एक ज़्यादा जा रहा है। तो अब जो है यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पर ए हो गया कितना, 204, डी हो गया 6। मान लेते आर टर्म ऐसा है कि वो दोनों से कट रहा है, तो ये आपका 498 हो गया। तो टी आर जो है आपका 498 लेना है, और टी आर जो है यहाँ 204 हो गया, अब प्लस आर माइनस 1 इंटू डी 6 हो गया, 498 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 6 इंटू आर माइनस 1, 498 माइनस 204 हो गया, ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 29 हो जाएगा, क्या 29 हो जाएगा। तो अब r माइनस 1 294/6 हो जाएगा, ये 6 इधर आ गया, 6 हो जाएगा, हाँ 649 आएगा ना, 49 होगा। तो r इजकल टू 50 हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा, तो 50 टर्म ऐसा होगा ना कि दोनों से कटेगा। अब रहा और वाला बहुत झंझट वाला चीज है ना। आपको ए बी सी तीनों निकालना पड़ेगा। देखिए ए बी सी तीनों निकालना पड़ेगा, तो डी का जो आंसर होगा, देखिए जो नंबर होगा डी का आंसर होगा, देखिए तो है ए में कितना आया था, ए में जो है अब तो देखना जाना पड़ेगा पीछे, हाँ ए में आया था 49, और हाँ ए में आया था 49, और इसमें 49, ए में कितना आया था, हाँ 149। एन का वैल्यू अगला, हाँ याद रखना है 149, है ना। तो हाँ 149, और इसमें 100 आया था ना, 100 आया था, और और जो है हाँ प्लस 50। तो देखिए ऐसा है कि 2, हाँ 2 and 3 है ना, हाँ तो 1 मिनट थोड़ा सा इसमें ये करना पड़ेगा, ये आपका 0 है ना, तो और हाँ 149 100, ठीक है, और प्लस ये आपका माइनस करना पड़ेगा। माइनस के क्यों करना पड़ेगा, देखिए यही तो इसमें खेल है।
और में कि जो 2 से कटने वाला नंबर निकाले वो 6 से भी कटने वाला है, और जो 3 से कटने वाला नंबर है उसका वो भी निकाल लिए, वो भी 6 से कटता है। तो 6 से कटने वाला 2 बार निकाल लिए ना आप, 2 बार काउंटिंग हो गया। क्या हो गया? 2 बार काउंटिंग हो गया, है ना। पहला ए बी जो है ना, जो हुआ वो दोनों देखिए 2 और 3 से जब निकाल रहे हैं तो 2 से जो कट रहा है उसमें वैसा भी नंबर है जो 6 से कटने वाला है, और 3 में है उसमें वैसा भी नंबर है 6 से कटने वाला है, तो वो डबल काउंटिंग हो गया। तो इसलिए इसमें जो है केवल 6 से कटने वाला नंबर एलसीएम है वो माइनस करना पड़ेगा। यही खेल है इसमें, इसी में बच्चा घबराता है एंड और में, है ना। एंड और आर को सीरियसली लेना है। एंड और आर ऐसे नहीं एंड है और है, हाँ अरे यार है, ऐसा नहीं है। एंड और में यही तो बहुत सीरियसली इसको लेना है। इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा? 249 माइनस 50 आपका कितना हो जाएगा? आपका बोलिए। 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका, हाँ 13 में 5 8 हो गया, और 1 हो गया 181। 249 में 50 घटेगा तो 199, सॉरी 199, हाँ एक, हाँ 199 होगा, ठीक ठीक 199, 199। तो 199 जो है ऐसा नंबर होगा जो कि 2 और 3 याद रखेंगे। तो इसमें आपको एक नोट पॉइंट लिखा देते हैं। नोट पॉइंट में टोटल नंबर्स, टोटल नंबर डिविजिबल बाई m और n। क्या होगा कि आपका डिविजिबल बाई m प्लस डिविजिबल बाई n, है ना। 1 मिनट, यहां से आपका r हो गया 50, r हो गया आपका ये 49 हुआ, r 50 हो गया। यहाँ जगह बना लेते हैं इसलिए इसको मिटाएं। डिविजिबल बाई m, 1 मिनट, डिविजिबल बाई m प्लस डिविजिबल बाई n माइनस डिविजिबल बाई m एंड n बोथ। बस ये आपका हो गया ट्रिक। ट्रिक है ये याद रखने का। m से डिविजिबल निकालिए, m से डिविजिबल निकालिए, उसके बाद दोनों से जो डिविजिबल हो गया उसको माइनस कीजिए। अब जो है क्वेश्चंस जो होगा अगला क्लास में होगा। और सुनिएगा, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। और जो भी कमेंट होगा अच्छा खराब दोनों हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना। ज़्यादा चांसेस है कि पॉजिटिव ही आप लोग लगता होगा, निगेटिव बहुत कम लगता है। अगर निगेटिव ही लगता है तो वो जरूर बात को बोलना है। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपको सुधार की गुंजाइश होगी। अगर मान ली कोई गार्जियन को है और उसको आप कुछ बात शेयर नहीं कीजिएगा तो आपकी समस्या को कैसे दूर होगा? ठीक है, इसलिए आप समझ लीजिए कि हम को ये निगेटिव भी देना है, निगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।